नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी श्री राम शरणम। जी हां, सोमवार को मोहन कैबिनेट प्रभु श्री राम की शरण में दिखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। लेकिन बीजेपी की पहली सूची आने के ठीक एक दिन बाद उनके अयोध्या जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसके साथ इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार भगवान राम का आशीर्वाद लेकर चुनावी संघर्ष कर रही है, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट बटोरने के लिए बीजेपी राम का सहारा ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को धार्मिक यात्रा सियासी क्यों लग रही है और क्या राम की शरण में जाने के पीछे बीजेपी सरकार की कोई रणनीति है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। रामलला का दरबार में मोहन सरकार। लोकसभा चुनाव का ढोल कभी भी बज सकता है, लिहाजा मोहन कैबिनेट श्री राम की शरण में पहुंची है। अयोध्या के रामलला दरबार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रियों ने श्री राम के दर्शन किए। अब इस यात्रा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश की 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी फिर श्री राम के दर पर जाकर राम भक्तों के बीच कोई संदेश देना चाह रही है? यूँ तो डॉक्टर मोहन यादव पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण के पैर पड़े वहाँ तीर्थ स्थल बनाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का इस यात्रा को लेकर अलग नजरिया है। जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती है। इधर मोहन सरकार राम भक्ति में डूबी हुई है, तो कांग्रेस इस यात्रा को सियासी यात्रा बता रही है। वो बात अलग है कि वो भी राम यात्रा निकालने जा रहे हैं, यानी उनकी भी कोशिश राम के नाम पर वोट बटोरने की है। लेकिन मोहन सरकार के अयोध्या जाने पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। मोहन यादव की सरकार रामलला के दर्शन करने गई है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमने भी रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन हमने विज्ञापन देकर के दर्शन नहीं किए हैं। धर्म हमारी आस्था का विषय है। रामलला हमारे लिए भगवान है, पुरुषोत्तम है। लेकिन जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए जाने से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्री परिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और सांस्कृतिक विभाग को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी धर्म की पिच पर ही चुनाव लड़ने के मूड में है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की इससे चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वो ये जान रही है कि धर्म की पिच पर बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। खैर, 24 के चुनाव में प्रभु श्री राम किसका बेड़ा पार लगाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। कोई संदेश ना भी हो, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री पत्नी सा कैबिनेट अगर दंडवत कर रहा भगवान श्री राम के चरणों में और जो दृश्य दे रहा है, तो उसने में तो अपने आप एक संदेश छुपा, वो भी तब जब 2 दिन पहले ही 24 लोकसभा सीटों की घोषणा हुई है और 5 का इंतजार है। देखिए, हरिओम शरण का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। इस
भजन को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। वो समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राम के प्रति जो आस्था है इस पूरे देश में क्या विदेशों में भी भगवान राम के प्रति जो आस्था है, उसका फायदा निश्चित तौर से चुनाव में उठाया जा सकता है और उठाया भी है। ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं मिला है। निश्चित तौर से जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को राम का विरोधी बता दिया और राम के भक्तों के सामने कांग्रेस को एक दुश्मन के रूप में प्रचारित कर दिया और अपने आप को ये बताया कि हम भगवान राम के भक्त हैं, तो ये मोहन यादव तो पहले भी कह चुके थे कि हम अपने पूरे कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल, कई सारे राज्य सरकारें जा चुकी हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारी। जी देखिए, जितनी भी भाजपा शासित सरकारें हैं वो सब जा चुकी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जिस तरह से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो भगवान राम का जो मंदिर बना है उसकी आस्था आप देखिए लोगों में कितनी जबरदस्त है कि 1 या सवा महीने के भीतर 100 करोड़ रुपया सिर्फ दान के बतौर आया है और 80 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। हाँ, और इसमें और करीबन लाखों लोग उसमें दर्शन कर चुके। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस वही इसी पिछली बात कर रही है। अरे भाई, आपको किसने रोका है दर्शन करने के लिए? आप पहले भी कह रहे थे कि जब ये पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो जाएगा तो हम दर्शन करने जाएंगे, तो आपको किसने रोका? आप ही जाइए। जब आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव में तो तमाम तरह के जो दांव पेच है वो अपनाए जाते हैं। भगवान राम की शरण है, भगवान की भी शरण ली जाती है, एक दूसरे को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। तो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का तो मुझे कोई अच्छे से समझ में नहीं आता जी। आप वो पॉलिटिकल है या आपका राजनीतिक यात्रा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो ये लगा ना कि हमारे प्रदेश का मुख्य और एक राजनीतिक व्यक्ति अगर जा रहा है तो राजनीतिक ना भी हो तो जुड़ता तो है। लेकिन प्रभु जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि भैया भगवान राम के दर्शन तो हमने किए, विज्ञापन नहीं दिए, लेकिन लोगों को ये भी तो याद है उनके जहन में कि आप दर्शन नहीं करेंगे, इसके लिए आपने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। हजारों लाखों लोगों को इन्विटेशन गए, जरूरी नहीं कि सारे लोग गए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने चिट्ठी लिख के कहा होगा कि हम नहीं जाएंगे या बाद में जाएंगे, ये भी कहा गया। और अब जब सरकार पहुंच गई है तो चुनाव में तो इम्पैक्ट दिखेगा ही, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है उस पर भी असर आएगा ही, लोग तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए राम मंदिर जो बना है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा, जनसंघ के समय से उनके साथ है, ये मुद्दे को लेकर वो चल रहे हैं। 80 के दशक से 19 को लेकर सड़क पर आंदोलन, लड़ाई, भूमि पूजन, शिलान्यास जैसे कार्यक्रम किए, ईंटें इकट्ठी की, सब कुछ किया। लेकिन इस राम मंदिर बनने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का योगदान होगा ऐसा नहीं कह सकते। जब मूर्ति रखी गई तब देश में जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उस दौर में रखी गई, पूजा की अनुमति मिली वहाँ पर उस चबूतरे पर जहाँ पर मूर्ति रखी गई। विप को वहाँ पर जो है भूमि पूजन करने के लिए, जो शिला पूजन करने की अनुमति राजीव गांधी ने की सरकार ने दी जब वो प्रधानमंत्री थे, ताले खुलवाए उनने, तो उनका भी उतना ही योगदान है उसमें। यदि हम कहें राम मंदिर को, कि राम सबके हैं, राम ना तो भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस के, ना मंदिर ना बनता। और आप ये देखिए कि राम मंदिर में अल्पसंख्यक समाज, जो मुस्लिम समाज के लोग भी जा रहे हैं, वो भी राम को अपने साथ जोड़ते हैं। रहीम रसखान जैसे लोग भी हुए हैं इस देश में जिनने राम को लेकर भजन गाए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं भी राम को लेकर कोई नहीं है। राम एक महापुरुष किसी की नज़र में, किसी की नज़र में भगवान है, लेकिन पूरा देश राम को जानता है, राम से चलता है, राम को भजता है, अपने अपने तरीके से सब उसको भजते हैं। अब कांग्रेस को उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिख रही है, क्योंकि आप उसमें पीछे छूट गए। बीजेपी जो लगातार आंदोलन करती रही, लीड करती रही, सरकार बनी, अब उनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, मंदिर बनाने का श्रेय उनको जा रहा है, उनने बनवाया। उनको पता है कि राम के नाम पर हिंदू समाज जो है भावनात्मक तौर पर उसके साथ जुड़ता है जो राम का है, क्योंकि इस मंदिर के लिए 500 साल से ज़्यादा का संघर्ष चला, हजारों लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब जाकर ये मंदिर बन पाया है। तो निश्चित तौर पर उसको बीजेपी कैश कराए। जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम भी गए, तो स्वाभाविक तौर पर एक मनोज जी, एक सामान्य परंपरा है कि आप मंदिर जाएंगे या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो
आस पड़ोस को बता के जाते हैं कि लोग अपना अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे भी दे देते हैं कि हमारी चढ़ोतरी चढ़ा दीजिए। आप जब लौट कर आते हैं तो आप जो है पूरे मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को प्रसाद बांटते हैं कि जो पुण्य लाभ लेकर आए हैं प्रसाद, क्योंकि वो जा नहीं पाए तो वो भी जो है सबको मिल जाए, भगवान का प्रसाद आशीर्वाद मिल जाए। तो बीजेपी वही कर रही है, चूंकि उनको श्रेय लिया उनने, वो प्रचार करके जा रही है, वो प्रचार करके आ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे इसका फायदा उनको वोट बैंक के लिए होगा, स्वाभाविक तौर पर वोट बैंक के लिए करेंगे क्योंकि चुनाव सामने है। लेकिन यदि चुनाव सामने ना होते तो भी बीजेपी जाती। कांग्रेस के नेता भी गए, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से भी कई कांग्रेस के नेता गए, अरुण यादव के भाई गए, अरुण यादव गए, बहुत सारे नेता गए वहाँ पर मंदिर दर्शन करने। उनने भी अपनी फोटो डाली है फेसबुक पर, उनने भी सोशल मीडिया पर प्रचार किया, उनने भी प्रसाद बांटा होगा। लेकिन चूंकि आप पीछे छूट गए, क्योंकि आपकी जो पार्टी की जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन पर चल रही है। पार्टी आपका जो केंद्रीय नेतृत्व वो चिट्ठी लिखकर इस बात से मना करता है कि हम मंदिर का आमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, कि हम नहीं आएंगे। तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है कांग्रेस के नेताओं की, उसको जो उनके केंद्रीय नेतृत्व ने जो गलती की है या जो भी उन्होंने कदम उठाया उसको वो फॉलो करें, उसके पीछे चले। तो वो कांग्रेस की एक जो व्यवस्था दिखाई दे रही है वो यहाँ पर झलक रही है। और यदि बीजेपी कर रही है तो उनको हक है करने का। यदि कांग्रेस भी, तो उन्हें बीजेपी ने रोका नहीं कि कांग्रेस को आप मत करिए, कांग्रेस भी इसी तरीके से लोगों को ले जाए, राम मंदिर के दर्शन कराए, क्योंकि मंदिर तो सबका है, ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, सभी का है। आप भी ले जा सकते हैं, आप भी दर्शन करा सकते हैं, आप भी उसका प्रसाद बांट के वोट के तौर पर उसको अपने हक में ले सकते हैं। बिल्कुल, कोई आई कार्ड देख के तो दर्शन करा नहीं रहे कि भैया आप कांग्रेसी, आपको दर्शन नहीं कराएंगे। लेकिन वजह से संदेश भी तरीके से दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहा लगे, लेकिन हम देखते हैं कि कमलनाथ की बात करें, उनको पता है कि सियासी नफा नुकसान क्या है राम के नाम पे। वो आयोजन भी कराते हैं, राम पत्र भी लिखते हैं, करोड़ों की संख्या में वो पिता पुत्र डंके की चोट पर भिजवाते हैं। जब ये लगता है कि वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में, तो वो संकेत के रूप में एक भगवा घर पे फहरा देते हैं। वो जब मिशन फेल हो जाता है तो उस भगवा को उतार लिया जाता है। उन्हीं के ज़माने में पीसीसी में राम भगवान के पोस्टर नजर आ जाते हैं, वो हनुमान भक्त नजर आ जाते हैं। यानी सबको अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेसी भी, लेकिन आरोप केवल बीजेपी पर लगाना है। देखिए मनोज जी, जैसे कांग्रेस की नैया यदि राम से पार होगी तो वो राम भक्त बन जाएंगे, कोई वो नहीं है। हमने देखा है कि जो लगातार राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाते थे, वो भी चंदा दे रहे थे ना। कहीं ना कहीं उनको ये जताना पड़ रहा है ना जनता के बीच में कि देखिए हम भी राम भक्त हैं। आप देखिए कांग्रेस के तमाम कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने खुद चंदा करके भिजवाया, और जो आरोप लगा रहे थे कि चंदे में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुराने चंदे का हिसाब दो। जब आपको पता था कि चंदे में गड़बड़ी हो रही है, यदि आप ये मानते थे कि उसमें गड़बड़ी हो रही है या भ्रष्टाचार हुआ, तो आपको तो देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना नफा दिखता है उसमें, और ये दिखता है कि यदि आपने नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान की भरपाई करने की कोशिश इसी तरह से होती है कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा, आप गणेश उत्सव आएगा तो गणेश की मूर्ति आप बाकायदा पीसीसी में बिठा देंगे। तो ये जो परंपरा जो और बदलाव आया है कांग्रेस में, वो इसलिए आया है क्योंकि राम राम जप कर जिस तरह से बीजेपी की नैया पार हो गई, तब उनको लग रहा है कि हम भी कुछ नाम जप लेते हैं, ताकि हम जो बाकी के जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं या जो नेता हैं वो भी चाहते हैं चुनाव जीतना है, तो राम जी तो सबका बेड़ा पार कर देते हैं मनोज जी। तो मुझे लगता है कि राम से ही बेड़ा पार करने के लिए वो इस तरह के राम राम जपते हैं। चाहे कमलनाथ की बात कर लो, चाहे आप देखिए कि इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, आचार संहिता भी नहीं लगी, तमाम राजनीतिक दलों में उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, या अन्य राज्यों की बात कर लीजिए। किसने बागेश्वर धाम की, किसी ने प्रदीप मिश्रा की, किसी ने अन्य की संतों की कथा कराई। भोपाल उसका उदाहरण है कि कांग्रेस नेता किस तरह से मथुरा परिक्रमा भेज रहे थे, कोई महाकाल भेज रहा था, कोई अन्य जगह भेज रहा था। जो तीर्थ दर्शन योजना है, बीजेपी की योजना है ना, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने भी क्या बंद कर दी थी क्या? आप देखिए कांग्रेस शासित राज्यों में भी शुरू हुई, आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी थी। तो ये जो योजना है, चाहे वो तीर्थ दर्शन की हो, धर्म से जोड़कर यदि आपको फायदा मिलता है तो कांग्रेस भी वो फायदा उठाने की कोशिश कर रही। जो प्रभु जी कह रहे थे चूक गए हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, और उनकी जो पार्टी की गाइडलाइन है या जो दिशा निर्देश होते हैं, उससे जो कांग्रेस में अन्य नेता हैं वो दुविधा में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि यदि हम ये कांग्रेस की लाइन पे चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस वो पार्टी है, वो पार्टी की चिंता नहीं करते उसके नेता, वो अपनी चिंता करते हैं। वो तो कह देते हैं पार्टी जाए तेल लेने, मुझे देखो भैया मैं भले ही उस पार्टी से हूं, मुझे जिता दीजिए। तो इस तरह की परंपरा इनाम भी मिल जाता है, कह सकता है मनोज जी, इसका इनाम भी मिल जाता है तेल लेने, आप तो मुझे देखो। किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कह सकता है? तो बीजेपी की पहले बात करता है, क्योंकि कांग्रेस एक अलग तरह की पार्टी है। वहां नेता अपनी चिंता करते हैं, छत्र अपनी चिंता करते हैं, बाद में पार्टी की चिंता करते हैं।
बीजेपी में पार्टी की चिंता पहले करते हैं, फिर अपनी चिंता करते हैं, या उनको मजबूर कर दिया जाता है कि पार्टी की चिंता पहले कीजिए। तो ये जो अंतर है, इस वजह से कांग्रेस के कुछ नेता राम नाम जपते दिखेंगे आपको, कुछ यात्रा में जाते दिखेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन उनका आला कमान कह रहा है तो कुछ बड़े नेताओं की मजबूरी होती है कि उनको बोलना पड़ता है, इसलिए वो बोल जाते हैं। चेतन जी, बोलना पड़ता है, लेकिन एक और चीज है ना कि जब आप सामने कुछ और कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ हो, तो पब्लिक पे तो आप दिख रहा है ना, और जब आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि उसी जनता ने देखा है कि 2018 के पहले आप राम भक्त जाते हैं, शिव भक्त जाते हैं, फिर आप 2023 में वही उपक्रम करते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, मत्था टेकने लगते हैं, लेकिन जब 24 में राम मंदिर का शिलान्यास की बात होती है, लोकार्पण की, तब आपके सुर कुछ और होते हैं। कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, कभी आप हिंदुत्व के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो जब जो उम्मीदवार जो भी घोषित होगा वो पब्लिक के बीच में जाएगा कांग्रेस का, तो उसका जवाब तो उसको देना पड़ेगा। ये देखिए, कांग्रेस समय बिल्कुल विभ्रमित है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसको कौन सा कदम उठाना चाहिए। उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जिस तरह से राम मंदिर के न्योते को ठुकराया है, वो उनकी एक बहुत बड़ी, बहुत ऐतिहासिक भूल है, जिसका खामियाजा उनको लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। अब उसमें आप नाक लीपापोती करते रहे, जैसे परीक्षा में आप किसी सवाल का गलत उत्तर लिख के आ गए, फिर घर में याद आए कर यार हमने तो गलत उत्तर लिख दिया, तो आपने रिवैल्यूएशन या रीटूटमेंट, फिर आपका, लेकिन आपका डिवीजन तो देख सकते हैं, जबकि आप उत्तर के भगवान बहुसंख्यक समाज हिंदू का है भारत में, 80% हिंदू ऐसे हैं जिनकी आस्था भगवान राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, तमाम जो या कोई भी धार्मिक उनके प्रति होगी जी, जितने भी हमारे देवी देवता उनके प्रति बहुत जबरदस्त आस्था है। आपने देखा होगा कि पूरा देश आप उत्सवमय हो जाता है जब कोई ऐसा आयोजन होता है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो। तो जब आप ये जानते हो कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमें चुनाव लड़ना है, हमें सत्ता में आना है, और जब हमें सत्ता में आना है तो सामने वाला जो दल है वो किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है, उसका क्या फायदा उसको मिल रहा है, ये भी तो सोचना होगा कांग्रेस। वो नकल भी नहीं कर पाते। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो नकल उस समय करते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भले ही राम यात्रा निकालें या राम मंदिर जाके दर्शन करें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपने कर दिया है वो आपके लिए बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, एक बहुत बड़ी खाती हो गई है आपके पॉलिटिकल कैरियर में। तो मुझे लगता नहीं कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसने जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण में अपना श्रेय दिया, भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका निर्माण हो रहा हो, लेकिन जो पूरा श्रेय वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम 3 तलाक खत्म करेंगे, तो वो चीज उसने सिद्ध कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने वो बात सिद्ध कर दी कि देखिए साहब, हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बना दिया। तो ये जो एक भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है काम करने की और चुनाव लड़ने की, उसके आगे कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। और जिस तरह का जो कांग्रेस के साथ जो ड्रॉबैक है, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो गलती की है, उसका खामियाजा मुझे लगता है प्रादेशिक नेतृत्व और आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसको भोगना पड़ेगा। वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जनता तो यही पूछे कि भाई आपने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया, क्या आप राम की ये, तो आप क्या जवाब, और उसके लिए क्या जवाब। बिल्कुल। तो प्रभु जी, एक और चीज है, केवल दर्शन भर नहीं है, एक नाता भी जोड़ा जा रहा है। चाहे हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो तो देवी अहिल्या की मूर्ति को स्थान मिला वहाँ कि उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया था। सरकार के लिए घाट का निर्माण कराएंगे और धर्मशाला भी बनवाएंगे, और वहाँ के लोग भी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार तो मध्य प्रदेश के देव स्थानों पर वो धर्मशाला या बाकी निर्माण करा सकती हैं। तो अतीत को भी जोड़ा जा रहा है और भविष्य की भी चिंता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं, चाहे देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, लेकिन उसके साथ ही जो ऐतिहासिकता है, जो ऐतिहासिक संदर्भ है, जो पौराणिक महत्व के स्थल है, उसको बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आज ही जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए, उसके पहले
उनकी कैबिनेट ने करीला का जो सीता माता मंदिर है, जहां पर ये कहा जाता है कि लव कुश का जन्म हुआ था, यहाँ पर सीता माता रही अशोकनगर जिले में, वहां की सड़क बनाने के लिए 134 करोड़ रुपए का उन्होंने कैबिनेट से निर्णय पास किया है। आज ही ये निर्णय लेकर वो वहां गए। तो अब यदि राम के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो अब मध्य प्रदेश में जो स्थल है उसको भी देख रहे हैं। अब चित्रकूट के विकास की बात करते हैं, अब कृष्ण की जो शिक्षा स्थली है मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान गए, उज्जैन में सांदीपनि आश्रम है, बिल्कुल जहाँ शिक्षा लेके, तो उनके विकास की बात करते हैं। अब पुराने जो राजा महाराजा रहे, चाहे अहिल्या देवी की बात की जाए, रानी दुर्गावती की बात की जाए, उन स्थलों के विकास की बात करते, क्योंकि आपको जब अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, आपका आत्मसम्मान नहीं रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पुरुषार्थी थे, आप कितने संपन्न थे। अब आपको उस मुकाम तक पाना है, उससे आगे जाना है। बिल्कुल। तो ये जताने की कोशिश तो होगी कि जिसको इतिहास का ज्ञान होगा वही आगे भविष्य को देख पाएगा। तो वो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। उस काम में मोहन यादव सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करती हुई यहाँ पर अल्प समय में दिखाई दे रही है। ब्रजेश जी काम करते दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में वही जातिगत जनगणना की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, और दूसरी तरफ विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा। संकट कांग्रेस के सामने ज्यादा बड़ा है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर चली जाती है। चाहे हम कोरोना काल में चले जाएं, वैक्सीन पर सवाल उठाए और उनके तमाम नेता फिर वैक्सीन लगवाते दिखे। वो ताली थाली बजाने पर एक तरह से सवाल उठाते हैं। वो जो योजना है जो जनता को सीधे जनता से जुड़ी रहती हैं, जिन जनता में अपील करती है, उन पर सवाल खड़े करते हैं। तो मतलब विरोध के लिए विरोध करते हैं। इसलिए उनकी अब छवि ऐसी बन गई है कि यदि वो कोई विरोध कर रहे हैं तो मतलब आप जनता उनको तो गंभीरता से लेती ही नहीं है। और कांग्रेस के साथ यही दिक्कत हो गई कि राहुल गांधी अब कोई बात बोलते हैं तो उसको मुझे नहीं लगता कि जनता भी गंभीरता से लेती होगी और उनके नेता भी गंभीरता से लेते होंगे। यही हाल है। पब्लिक तो गंभीरता से सुन रही, देखती है ना, जब वो वोट डालने जाती है तो वो दिखाती है। यदि आप कहीं पर भी चले जाएंगे सड़क पर, एक तमाशा बीन भी आ जाएगा ना, तो आपको वहां भीड़ नजर आ जाएगी। यदि कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो वहां आपको 150 लोग। तो राहुल गांधी आते हैं तो वैसे ही एक तो ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, और पार्टी है ना पूरे देश में, इतना भी है नहीं कि पार्टी है ही नहीं है, तो उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं, और उस भीड़ में वो लोग भी हैं जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वो उसमें बीजेपी के लोग भी होंगे, आम लोग भी होंगे, वहां से गुजरने वाले लोग भी हों। तो यदि ऐसा होता, राहुल गांधी की भीड़ यदि वोटर में कन्वर्ट हो जाती मनोज जी, तो परिणाम कुछ और होते। वो पिछली बार भी मध्य प्रदेश से निकल के गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जिन जिन क्षेत्रों से गए, क्या वहां भीड़ नहीं थी? क्या आपने वो सभाएं नहीं देखी क्या? लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट हुई है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जा रहे हैं, भीड़ दिख रही है निश्चित तौर पर, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही। वोट में कन्वर्ट नहीं होती है तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो आप देखिए सवाल वो उठाते हैं, लेकिन उन पर कोई गंभीरता से भरोसा नहीं करता, खासकर अब जनता ही उन पर भरोसा नहीं करने लगी। तो इस तरह से राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे उनके अन्य नेताओं की यात्रा हो, वो एक के बाद एक राज्य खोते जा रहे हैं। एक के बाद राज्य खोद रहे थे पहले, अब बड़े बड़े नेता भी खो रहे हैं जो जनाधार वाले हैं। उनको लग रहा है पार्टी गलत लाइन पर जा रही है। आज ही गुजरात में जो उनके बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया, पोरबंदर से विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया, चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को कि जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की है उससे वो आहत महसूस कर रहे हैं। जिनको वो नाकारा समझते थे वो कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और बेहतर तरीके से सरकार चला रहे हैं। ये भी तो देखिए आप, जिनसे बात करना उनका नेतृत्व उचित नहीं समझता था, बात करने का समय नहीं देता था, वो नेता आज की तारीख में कहाँ है? बीजेपी में आए हैं, जनाधार वाले नेता है, उनका सदुपयोग किया जा रहा है ना। जनता के बीच में उनकी पैंठ है, जनता में उनकी अपील है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बीजेपी से उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल। और जो कहते भी, हम बुजुर्ग कहते भी थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटा, वो जिसके हिस्से में आ रही वो लूट रहा है, जिसके हिस्से में नहीं आ रही वो बाद में पछताएगा। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है और विकास के पथ के साथ साथ राम पथ पर भी मोहन सरकार चल पड़ी है, और मोहन सरकार क्या पूरी मोदी सरकार उस पर चलती नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि राम के विरोध में जिस प्रकार से चिट्ठी बत्ती कांग्रेस ने की है और बयानबाजियों का जो दौर जारी है, तो जब उसके उम्मीदवार जनता के बीच जाएंगे या नेता वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, तब वो क्या जवाब देते हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।